एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता है कि कल के डेट में यानी कि 4 जुलाई को हाई कोर्ट में केस का सुनवाई था, जिसमें हाई कोर्ट ने क्लियर केस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। और उन्होंने क्यों इनकार किया, इन सारे मुद्दे पे आज मैं आपसे बात करूंगा। मैंने जैसा कि पहले भी आपको बोला था कि ये नियमावली रद्द नहीं होगा, ना ही एग्जाम पे स्टे लगेगा, क्योंकि आप लोग 2024 का इलेक्शन याद रखिए, क्योंकि आपको भी पता है 2024 में इलेक्शन है, जिसमें कि बिहार सरकार है जो पूरा इंडिया में इस बहाली को लेके अपना चर्चा करेंगे। तो बहुत सारे लोगों के मन में अभी भी डाउट बना हुआ है, क्योंकि बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि कहीं इसका हाल प्रधान शिक्षक वाला तो नहीं होगा, क्योंकि जैसा कि आपको भी पता होगा कि प्रधान शिक्षक के साथ क्या हुआ था कि एडमिट कार्ड भी इसका इशू कर दिया गया था, उसके बाद उसके एग्जाम पे रोक लग गया। तो अगर आप लोग इसके भरोसे बैठना चाहते हैं तो बैठ सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही कहूँगी कि आप लोग अपना पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इसका जो अगला सुनवाई का डेट दिया गया है 22 अगस्त को, यानी कि एग्ज़ाम से ठीक 2 दिन पहले इसका डेट दिया गया है। तो आप ये सोचो कि अगर 22 अगस्त को अगला डेट दिया गया है और आप इसके इंतज़ार में रहोगे कि नहीं एग्ज़ाम पे स्टे लगेगा, तो आपको अगर इसके भरोसे बैठना है तो बैठ सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही कहूँगी कि आप लोग अपना पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इस पर यहाँ सरकार ने सीधे तौर पे यही बोला है, क्योंकि कल के सुनवाई ने हाई कोर्ट ने यही बोला कि अगर राज्य सरकार कोई गुणवत्तापूर्ण शिक्षक के लिए अगर एग्जाम लेने के लिए अगर नया नियमावली बनाना चाहता है तो ये राज्य सरकार के पास इसका अधिकार है, तो वो नया नियमावली बना सकते हैं। और जैसा कि क्या है, नियोजित शिक्षक वाले बोल रहे हैं कि मैं एग्जाम नहीं दूंगा, मुझे ऐसे ही राज्यक्रमी का दर्जा मिलना चाहिए। तो इस पर भी हाई कोर्ट ने बोला कि आपको तो जॉब से हटाया नहीं जा रहा है, अगर आपको एग्ज़ाम देना है तो दीजिए, नहीं देना है तो आपको जॉब से हटाया नहीं जा रहा है। तो उनका केस भी क्या हुआ, कोई कंक्लूजन नहीं निकला, जैसा कि सभी नियोजित शिक्षक बोल रहे थे कि मैं फॉर्म नहीं भरूंगा, मुझे ऐसे ही राज्यक्रमी का दर्जा चाहिए। तो आप लोग जल्द से जल्द फॉर्म फिल कीजिए और अपने पढ़ाई में लग जाइए। अब चलिए मैं आपको बताती हूँ कि कल के डेट में क्या क्या हाई कोर्ट में हुआ। तो सबसे पहले क्या था कि बिहार शिक्षक बहाली प्रक्रिया पर रोक से हाई कोर्ट का इनकार, उन्होंने सीधी तौर पे इस पर स्टे लगाने से इनकार कर दिया है। वही क्या था कि 4 जुलाई को पहली सुनवाई थी और अगला डेट हम लोग का कब का दिया गया है, 22 अगस्त का डेट दिया गया है। और कल जो था 1 दर्जन याचिका की सुनवाई था एक साथ, जो कि सारा जो बीपीएससी शिक्षक बहाली का था वहां पर 1 दर्जन याचिका का सुनवाई हुआ, और उसके जो न्यायमूर्ति थे विनोद चंद्रन और पार्थ सारथी थे। तो नियमावली 2023 को चुनौती देते हुए उनके सरकार ने क्या कहा कि 2006, 2008 और 2012 में जो बहाली हुआ था, तो इसके चलते क्या होगा, इस पर जो अगर शिक्षक का एग्जाम लिया जा रहा है तो उसके कारण क्या होगा, वेतन में असमानता आएगा, यानी कि सभी का अलग अलग वेतन हो जाएगा। यहाँ पर 3 तरह के शिक्षक हो जाएंगे। और क्या है था, जो पहले थे जो टीईटी पास थे, और अब जो होंगे क्या होंगे, बीपीएससी के द्वारा बहाल होंगे, तो उनके सैलरी में क्या होगा, अंतर पाया जाएगा। तो वहीं सरकार के जो तरफ से वकील लड़ रहे थे, यानी कि महाधिवक्ता पीके शाही और शिक्षा विभाग की ओर से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील थे बीबी गिरी, शिक्षा विभाग की ओर से सीनियर वकील बीबी गिरी जो केस लड़ रहे थे, तो उन्होंने यही बोला कि सरकार को योग्य शिक्षक के लिए नई नियमावली बनाने का अधिकार है। तो मैंने आपको पहले के वीडियो में भी ये बताया था कि अगर गवर्नमेंट कुछ रूल्स में चेंज करना चाहता है तो वो चेंज कर सकते हैं, ऐसा हम लोग के संविधान में भी लिखा गया है। लेकिन यहाँ पर क्या था कि कुछ लोग बोल रहे थे कि नहीं, जब तक पुराने नियमावली को समाप्त नहीं किया जाता है तब तक कोई नया नियमावली नहीं बन सकता है। तो कल के डेट में हाई कोर्ट ने भी यही बोला कि योग्य शिक्षा के लिए नया नियमावली बनाने का उनको अधिकार मिला है। तो ये आप लोग ये मत भूलिए कि 2024 में इलेक्शन है और उससे पहले ये लोग एग्जाम कंडक्ट करवा लेंगे। और अब तो इन्होंने क्या किया है, डोमिसाइल खत्म कर दिया है। तो इतना आंदोलन हुआ, लेकिन उस पर भी क्या हुआ, गवर्नमेंट ने डोमिसाइल लागू नहीं किया।
तो इससे आप लोग ये समझ जाइए कि हम लोग का जो एग्ज़ाम है अगस्त के डेट में ही हो जाएगा। तो डोमिसाइल ख़त्म हुआ, उसके बाद से क्या था, बहुत सारे कैंडिडेट अपना पढ़ाई नहीं कर रहे थे। सबको यही लग रहा था कि कोर्ट में केस जाएगा और 4 जुलाई को इस पर स्टे लग जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आंदोलन का भी यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने क्लियरली बोला कि जो अनारक्षित सीट है उसी पर अदर स्टेट वाले को फाइट करना है। तो यहाँ से आप लोग ये समझ जाइए कि हम लोग का जो एग्ज़ाम है 24, 25, 26, 27 के डेट में एग्ज़ाम हम लोग का कंडक्ट होगा ही होगा। तो अब फैसला आप लोग को करना है कि आप लोग पढ़ाई करोगे या आप लोग अभी तक 22 अगस्त का वेट करेंगे। क्योंकि अगर आप लोग 22 अगस्त का वेट करते हैं और अगर वहाँ पर स्टे नहीं लगता और एग्ज़ाम होता है तो आप लोग ये सोचिए कि आप लोग क्या करोगे उसके बाद, क्योंकि एग्ज़ाम 24, 25, 26, 27 के डेट में ही होना फिक्स है। क्योंकि उनका 2024 में इलेक्शन है, उससे पहले ये लोग टीचर का बहाली करना चाहते हैं। क्योंकि ये लोग भी जानते हैं कि अगर ये बहाली करेंगे उसी के तर्ज पे ये लोग क्या करेंगे, सभी लोग से वोट का डिमांड करेंगे। तो अभी भी आप लोग के पास टाइम है, अपना पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि सिलेबस बहुत लंबा चौड़ा दिया गया है। तो कुछ नहीं तो आप लोग करेंट अफेयर, एफएफटी में ज़्यादातर आप लोग फोकस कीजिएगा। हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, जो कि अलग से वो लोग दिए हैं। फिर वही मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया। उसके बाद हिंदी भी आप लोगों को पढ़ना होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई पैसेज नहीं दिया जाएगा। जो भी है ग्रामर बेस से क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पे एक बात क्लियर हो गया है कि कल के डेट में हाई कोर्ट ने इस एग्ज़ाम पर स्टे लगाने से मना कर दिया है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही इन्फॉर्मेशन देना चाहती थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।